नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। पंचतंत्र तीसरे तंत्र की पहली कहानी चतुर्दंत हाथी और लंबकर्ण खरगोश। किसी जंगल में चतुर्दंत नाम का हाथियों का राजा रहता था। एक बार वहां बहुत सालों तक बारिश नहीं हुई, जिससे सभी तालाब तथा छोटे सोते जो पानी से भरे गड्ढे होते हैं वो सूख गए। तब सभी हाथियों ने राजा से कहा, देव, प्यास से व्याकुल हाथियों के बच्चे मरने वाले हो गए हैं और कुछ मर भी गए हैं, इसलिए अब आप और किसी तालाब को खोजिए जहां पानी पीकर हम लोग अपने प्राण बचाएं। तब देर तक सोचकर उसने कहा, एकांत स्थान तथा भूमि के मध्य प्रदेश में पाताल गंगा के पानी से हमेशा भरा रहने वाला एक बड़ा तालाब है, इसलिए सब हाथी वहां चले। ऐसा करने के लिए वे 5 रात में उस तालाब पर पहुंच गए। वहां इच्छा के अनुसार पानी में नहाकर वे शाम के समय उसमें से निकले। उस तालाब के चारों ओर नरम जमीन में खरगोशों के असंख्य बिल थे। उन हाथियों के इधर उधर घूमने से वो बिल टूट गए, जिससे बहुत सारे खरगोशों के सिर और पैर टूट गए। कुछ खरगोश मर गए और कुछ किसी प्रकार बच गए। उन हाथियों के आने से खरगोश परेशान हो गए। हाथी के पैरों से कुचलकर उनके घर उजड़ गए। कोई पैरों से कुचलकर, कोई घायल शरीर खून से भर गए तथा कुछ खरगोशों के बच्चों के मरने से उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे सब मिलकर परस्पर सलाह करने लगे, अहो, अब हम नष्ट हो जाएंगे। ये हाथियों का समूह यहाँ हमेशा आएगा, क्योंकि और कहीं पानी है ही नहीं। कहा भी है, हाथी छूते ही मारता है, सांप सूंघ कर मारता है, राजा हंसते हुए मारता है और दुर्जन मान करते करते मारता है। इसलिए कोई उपाय सोचो। उनमें से एक बोला, हम लोग इस देश को छोड़कर भाग चलते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मनु और व्यास ने भी कहा है, कुल के लिए एक को त्याग दें, ग्राम के लिए कुल को त्याग दें, देश के लिए गांव को त्याग दें और अपनी आत्मा के लिए पृथ्वी को ही त्याग दें। कल्याणकारिणी, जीवन देने वाली तथा हमेशा पशु की वृद्धि करने वाली भूमि को भी राजा को बिना सोचे अपने आत्मा के लिए त्याग देना चाहिए। संकट से बचने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से भी अधिक पत्नी की रक्षा करनी चाहिए और आत्मा को पत्नी और धन से भी श्रेष्ठ समझकर उसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। तब दूसरा खरगोश बोला, भाइयों, दादा परदादा का स्थान अचानक नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए उन हाथियों को डराना चाहिए जिससे हमारे भाग्यवश वे यहाँ न आए। कहा भी है, विषविहीन सांप को भी बड़ा फन फैलाना चाहिए, विष हो या ना हो, फन का टोप भयंकर होना चाहिए। अन्य खरगोश बोले, यदि ऐसा है तो इनके लिए एक बहुत डराने वाला स्थान है जिससे वो यहाँ आएंगे ही नहीं। वो डर पैदा करना किसी चतुर दूत के अधीन है, क्योंकि विजयदत्त नाम का खरगोश हमारा राजा है और वो चंद्रमंडल में निवास करता है। इसलिए कोई झूठ बोलने वाला दूत हाथियों के राजा के पास भेजो। वो जाकर कहे, चंद्रदेव तुम्हें इस तालाब में आने को मना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आश्रित खरगोश इसके चारों ओर निवास करते हैं। ऐसी श्रद्धापूर्ण बात कहने पर हो सकता है वो मान जाएं। वे बोले, यदि ऐसा है तो यहाँ लंबकर्ण नाम का एक खरगोश रहता है। वो बात बनाने में बड़ा चतुर है और दूध के काम को भी जानता है, उसी को वहां भेजते हैं। कहा भी है, सुंदर शरीर, लोभ रहित, बातों में निपुण, विविध शास्त्रों में चतुर और दूसरे के मन की बात जानने वाला ही राजाओं का दूत होना चाहिए। और भी, जो राजा मूर्ख, लालची और विशेष करके झूठ बोलने वाले दूत को नियुक्त करता है उसका काम पूरा नहीं होता है। इसलिए इस दुख से छुटकारा पाने का कोई उपाय सोचा जाए। तब दूसरा खरगोश बोला, अहो, ये तो सच है, हमारे जिंदा रहने का और कोई उपाय है नहीं, इसलिए यही करना होगा। योजना के अनुसार लंबकर्ण हाथियों के राजा के पास जाने को नियुक्त किया गया और वो चला भी गया। वैसा करने पर लंबकर्ण उन हाथियों के रास्ते में एक दुर्गम स्थान पर चढ़कर हाथियों के राजा से बोला, अरे ओ दुष्ट हाथी, तुम क्यों इस प्रकार निशंक होकर इस चंद्र सरोवर में आते हो? अब मत आना, जाओ, लौट जाओ। ये सुनकर आश्चर्यचकित हाथी बोला, अरे तुम कौन हो? वो बोला, मैं लंबकर्ण नाम का खरगोश हूँ और चंद्रमंडल में रहता हूँ। इस समय भगवान चंद्रदेव ने मुझे दूत बनाकर तुम्हारे पास भेजा है, इसलिए तुम जानते ही हो कि वास्तविकता बताने वाला दूत की बात का बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि सारे राजा दूत के मुंह होते हैं। कहा भी है,
गर्दन पर शस्त्र के उठे रहने पर, सारे बंधुओं का वध हो जाने पर और कठोर वाक्य कहने पर भी राजा को दूतों को नहीं मारना चाहिए। ये सुनकर हाथियों का राजा बोला, खरगोश, तुम भगवान चंद्रमा का संदेश कहो जिससे शीघ्र उसका पालन किया जाए। वो बोला, आपने कल हाथियों के साथ आकर बहुत सारे खरगोशों को मार डाला है। आप क्या नहीं जानते कि वो खरगोश मेरे परिवार के हैं? इसलिए यदि जीवन से आपको प्रेम हो तो फिर कभी इस तालाब में ना आए। यही उनका संदेश है। हाथी का राजा बोला, इस समय स्वामी चंद्रदेव कहाँ हैं? वो बोला, तुम्हारे हाथियों से परेशान खरगोशों में से जो मरने से शेष बचे हैं, उन्हें समझाने को इसी तालाब में इस समय आए हुए हैं और मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाथी का राजा बोला, ऐसा है तो मुझे उन अपने स्वामी का दर्शन कराओ, जिससे उन्हें प्रणाम करके मैं दूसरी जगह चला जाऊं। खरगोश बोला, आप मेरे साथ अकेले चलिए, जिससे मैं दिखाऊं। वैसा करने पर खरगोश रात के समय हाथियों के राजा को तालाब के पास ले जाकर पानी में चंद्रमा के प्रतिबिंब को दिखाकर बोला, देखिए, ये हमारे स्वामी पानी के बीच समाधि में स्थित हैं, इसलिए चुपचाप इन्हें प्रणाम करके आप शीघ्र लौट जाएं, नहीं तो समाधि भंग हो जाने पर वो बहुत क्रोध करेंगे। तब हाथी राजा व्याकुल मन से चंद्रमा के प्रतिबिंब को प्रणाम करके चला गया। उस दिन से खरगोश परिवार सहित अपने स्थानों में सुख से रहने लगे। इसलिए मैं कहता हूँ, कभी कभी बड़ों के नाम से बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। देखो, चंद्रमा के नाम से खरगोश सुख से रहने लगे थे। और भी जो नीच, आलसी, कायर, व्यसनी, अकृतज्ञ अर्थात दूसरे के उपकार को न मानने वाला और पीठ पीछे निंदा करने वाला हो, ऐसे पुरुष को कभी भी स्वामी न बनाएं। बहुत समय की बात है, न्याय की खोज करने वाला खरगोश और कपिंजल नाम का पक्षी एक छोटे पूंजीपति को प्राप्त होकर दोनों ही मर गए थे। वो पूछने लगे, ये कैसे? कौआ बोला, पंचतंत्र। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।